नेताजी के रिपोर्ट कार्ड में आपको हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणाशील है। एक महिला होते हुए इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। इनके मायके की तरफ अगर आप देखते हैं तो मायका जो है बिल्कुल सक्षम था, ठीक था। और इनकी जब शादी होके आई लगभग 25 साल पहले, तो ससुराल में जब देखते हैं तो ससुराल में स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जो शख्सियत हमारे साथ बैठी हुई हैं हकीकत में एक संघर्षशील महिला है और आत्मनिर्भर रहने वाली महिला है। इन्होंने महिलाओं के लिए एक प्रेरणा दी है कि अगर महिलाएं अपने आप को कमजोर बिल्कुल ना समझें, अगर महिलाएं चाहें तो सब कुछ कर सकती हैं। जब 25 साल पहले शादी होके ससुराल में आए, बनवारी लाल जी के साथ इनकी शादी हुई, तो ससुराल की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन शांति देवी ने अपनी नीतियों से ससुराल को भी बुलंदियों पर ला दिया। शांति देवी जी के 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं और कृषि कार्य ही इनका मेन बिजनेस है। शांति देवी जी के पास अभी तक कोई पद नहीं था, फिर भी जनता की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहती हैं। अगर किसी ने कह दिया बहन जी हमें गाड़ी दे दीजिए, वहां तक जाना है, तो कभी उससे ये नहीं कहा कि आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाइए। आइए मिलवाते हैं शांति देवी जी से। क्या नाम है मैडम आपका? शांति देवी। शांति देवी जी, सबसे पहले आप ये बताएंगी कि जनता की सेवा कैसे करना चाहती हैं? जनता की सेवा में ऐसे भी करते हैं, हमेशा करते हैं। जनता के लिए रात हो चाहे बुरा, तो अगर पद मिल जाता है, पद मिल जाए तब भी ऐसे हम सेवा करीबो, जो भी लाई सकीबो, जो योजना मिली है हमका सब लईबो, लड़के लईबो, झगड़ के लईबो। यहाँ नहीं मिली है डीएम से बात करीबो, डीएम नहीं सुनिए विधानसभा जाइबो, अपनी जनता की सेवा करीबो, विकास भी लईबो बहुत भी। और आज भी मैं अपनी मेहनत से बने यो सब बनाओ और मेहनत से बनाएंगे। और आज भी मैं खेत में काम करती हूँ और खेत में काम हमेशा करूंगी। थोड़ा बंद करना। अगर जनता आशीर्वाद शांति देवी जी को देती है तो वो किस तरीके से किसान को राहत देंगी ये बताते हैं। मैं जिला पंचायत सदस्य बनेंगे तो अपनी हर ग्राम सभा में गौशाला बनवाएंगे, प्रयास करेंगे। नहीं गौशाला बनते हैं तो मैं विधानसभा में अपनो वो मुद्दा उठाएंगे कि हमारे यहाँ गौशाला हर ग्राम सभा में बनेगी और गौशाला को सुचारू रूप से चलाएंगे। बिल्कुल। और जैसे कि सबसे बड़ी बात आती है संपर्क मार्ग को लेकर के, आपने देखा होगा कि इस वार्ड में संपर्क मार्ग को लेकर के स्थिति बड़ा गंभीर बनी हुई है। अगर शांति देवी जी को जनता आशीर्वाद देती है, संपर्क मार्ग को लेकर क्या करेंगे इसके बारे में बताएंगे। जितना विकास ला पाएंगे वो तब दम भर के विकास कराएंगे। और यो हमारा चुनाव नहीं है, सब पूरी जनता को चुनाव। बिल्कुल सही। हम जीतेंगे तो जनता भी जीतेगी। बिल्कुल सही। और जनता को हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे और ना छोड़ो। आज भी मेरे पास पद नहीं है, तब मैं आधी रात को जाते हैं और एक्सीडेंट हुई जाए जो हमारा दुबई एक्सीडेंट वो जनता के पीछे। और मैंने अपनी जनता को नहीं छोड़ो। जनता हमारे पीछे पसीना चुहाती है तो हम खून अपनों देवे के लिए तैयार हैं। अच्छा बहन जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात बताई थी कि खेतों में अभी भी आप काम करते हैं। अभी खेत में काम करते हैं और अभी भी मैं अभी 1 घंटा बाद जाते हैं खेत को। मतलब खेतों में काम? हाँ, और काम हमेशा खेत में करेंगे। अपनी आप समझिए साहब, दलाली को पैसा नहीं है, मेरी मेहनत को पैसा है। बड़े बड़े नेता भी आते हैं और हमको खेत में मिलते हैं और कहते हैं कि तुम नेताएं बहुत काम करती है, तो कहे भैया काम नहीं करीबो तो अपनी जनता अपने बच्चा कैसे पालेंगे। अब देखिए साहब, मतलब कहने का साफ है कि सब कुछ होने के बावजूद भी नीतियां ऐसी रही कि आज बुलंदियों पर ये परिवार छू रहा है।
लेकिन फिर भी हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, ये आज भी इसको शर्म नहीं लगती है कि हम खेतों में काम कर रहे हैं, अपने खेतों में आज भी काम करती हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति, जो महिला वो तपती धूप में अपने खेतों में काम कर सकती है, तो क्या जनता के साथ कंधे में कंधा मिलाकर नहीं चल सकती हैं? अगर जनता आशीर्वाद देती है, तो जो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जनता के कंधे में कंधा मिलाकर चलने के लिए तत्पर तैयार रहेंगी। और आने वाले पंचायत चुनाव में अगर जनता शांति देवी जी को आशीर्वाद देती है, तो जो भी विकास कार्य हैं वो उनका कहना सिर्फ यही है कि अगर हमारी नीति से नहीं हो सकता है तो विधायक नीति से होगा, विधायक नीति से नहीं हो सकता है तो सांसद नीति से होगा, सांसद नीति से नहीं होता है तो दिल्ली से हमला करके विकास, लेकिन विकास ही हमारा मेन मुद्दा रहेगा। और बच्चे कितने हैं आपके? मेरे बच्चे 4 हैं। कितने? 2 लड़का है, 2 लड़की। 2 बेटा 2 बेटे। 2 बेटे। क्या कर रहे हैं? सब काम ही करते हैं, खेती किसानी। अच्छा, आपके बिजनेस को काम हो, खेती किसानी। आपके हस्बैंड? वो साथ में खेत में काम करते हैं। जनता के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगी? जनता के लिए हमने कह दी है कि जनता के पीछे भले में का मरना पड़े, मैं जनता के साथ में रहेंगे जी। और जनता को छोड़ेंगे नहीं। जनता हमका पद पर पहुंचाएगी और जनता ही सब कुछ होती है और जनता को मैं कभी छोड़ेंगे नहीं। यह जिंदगी में जब मेरी मौत हो जाए तब जनता को कोई भी छोड़ सकता है। जल्लो मेरे प्राण रहेंगे तल्लो मैं जनता को नहीं छोड़ूंगी। शांति देवी जी की आवाज आप सुन रहे हैं शायद, कि मरते दम तक जनता के साथ रहने का वादा कर रही हैं। आने वाले समय में अगर जनता आशीर्वाद देती है तो जनता के कंधे में कंधा मिलाकर चलेंगी और जनता के लिए ही वो लड़ाई लड़ रही हैं। कैमरामैन साहिबे के साथ दिनेश श्रीवास्तव, एबीपी टुडे, हरदोई।